Hello, good morning, students. VKM India is here. You are welcomed in orientation. Students, today we have a very good story, a very entertaining story of class 10th to discuss. This story is named The Triumph of Surgery. The Triumph of Surgery. The title shows that this is an effort to medicate someone, to give someone medicines, to cure some disease. This is the story which is written by James Herriot. About James Herriot, I would like to tell some sentences. And James Herriot has been a very famous vet doctor in Britain. Vet doctor means veterinary doctor, पशुओं के doctor. And he has written so many short stories. This vet doctor has written his stories, and in all his stories, his own experience reflects. So somewhere he puts himself as a character of this story. Here also, Mr. Herriot goes to involve himself as a chief character of this story, as a major character of this story, the triumph of surgery. Triumph means an effort, a victory, a win. You can say a contribution, and as a challenge, and to get and to attain. Such things you can say triumph of surgery. Surgery is a word which shows medication. सर्जरी का सामान्य अर्थ तो हम लोग ये निकालते हैं कि चीर फाड़ करके ऑपरेशन करना, लेकिन यहां सर्जरी का मतलब मेडिकेशन से है, दवा देने से है, क्योर करने से है, इलाज करने से है. तो एक प्रयास इलाज का, एक जीत इलाज का, एक अवधारणा इलाज का, यही इस टॉपिक, इस लेसन का, इस स्टोरी का टाइटल है, स्टोरी का नेम है. James Herriot is a vet doctor. He goes through the streets to see the several cattle, to see their disease and to cure them and for their medication. On the way, he sees a very nice lady named Pomfrey. Pomfrey is a woman having a very cute dog. The dog is named here Tricky. Tricky is a dog very loved to its mistress, Mrs. Pomfrey. Pomfrey never tries to lose a single moment to care her lovely dog and to feed it as better she can. अपने कुत्ते से मिसेस पंफ्रे को बहुत प्यार है. अपने कुत्ते को कितना अच्छा खिला दें, कितना आराम से उसको रख लें, इस बात की कोशिश मिसेस पंफ्रे हमेशा करती रहती हैं. और मिस्टर हैरियट उनके इस प्रयास को देखते हैं और मन ही मन ये सोचते हैं कि ये महिला किसी न किसी दिन इस कुत्ते को बीमार जरूर करेगी, क्योंकि ये इस कुत्ते का इतना ज्यादा ख्याल रख रही हैं, इसे इतना ज्यादा खाना दे रही हैं, इसे इसका इतना ज्यादा ख्याल रख रही हैं. Certainly this dog will fall ill one day, undoubtedly. And now the same day comes. कुत्ते को अंडे देना, वाइन देना, मीट देना, बहुत पौष्टिक भोजन देना, और कुत्ते को कहीं उतरने न देना, कहीं दौड़ने न देना, कहीं खेलने न देना, उसको हमेशा अपने गोद में चिपकाए रखना. इस कारण से कुत्ते की तबीयत खराब हो जाती है, वो खाना छोड़ देता है, और जब वो खाना छोड़ देता है जहां का तहां शिथिल पड़ जाता है. अब वो भूख भी नहीं रहा है, अपनी मालकिन को देखकर कोई एक्टिविटी भी नहीं कर रहा है, और मालकिन बहुत परेशान हो जाती हैं, पंफ्रे बहुत परेशान हो जाती हैं अपने इस कुत्ते की इस हालत को देखकर. एंड देन शी कॉल्स
Mr. Harriet, the vet doctor. The vet doctor comes here and he sees that this dog has got no disease. इस कुत्ते को कोई रोग नहीं है. लेकिन यह बात अगर वो मिसेस पंपरे से कहेंगी तो वो यकीन नहीं करेंगी. वो सोचते हैं कि इस घर में रखकर इसका इलाज करना संभव नहीं है. So he tells Mrs. Pumphrey that this dog is to be admitted in a hospital. And he takes पंपरे पहले तो तैयार नहीं होती उसे हॉस्पिटलाइज करने के लिए, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि इट इज वेरी मच अर्जेंट एंड इट इज नेसेसरी टू गेट हिम एडमिटेड, अदरवाइज इट मे बी रिस्क फॉर इट. तो वहां पंपरे थोड़ा तैयार होती हैं और तैयार होकर उस कुत्ते को उनके साथ कार में भेज देती हैं. और कार में मिस्टर हैरियट के साथ जब वो कुत्ता ले जाया जाने लगता है, Mrs. Pumphrey starts sobbing, starts weeping because she loves her dog very much. उसके साथ अलग अलग बॉल्स भेजती हैं. ये उसके ब्रेकफास्ट का बॉल है, ये उसके लंच का बॉल है, ये उसके चाय पीने का बॉल है, ये उसके डिनर का बॉल है, ये उसका ब्लैंकेट है, ये उसके कपड़े हैं. और उस कुत्ते के साथ ढेर सारा साजो सामान, उसकी जरूरत की चीजें इतना ज्यादा दे देती हैं कि मिस्टर हैरियट को अपने हेल्पर को बुलाना पड़ता है वो सारा सामान लेकर वेट हॉस्पिटल जाने के लिए. एंड दस ट्रिकी, द लविंग डॉग ऑफ पंपरे, नॉट हेल्दी टुडे, not working well today, is admitted to the hospital of Mr. Harriet. Mr. Harriet knows very well that what he has to do for this dog, and there he never goes to give any medicine to it, and he starts the dieting. He starts not feeding this dog. He gives only water to this dog. After 1 or 2 days, Tricky recovers and he feels some light, and now he feels some hunger. Still, the doctor never goes to supply any food for it. After 2 or 3 days, Tricky feels more healthy and more easy and more light, and now he starts walking. And in vet hospital, so many other dogs are also there. They also play together. They also take their lunch, dinner and breakfast together. Now Tricky also joins them and he starts playing with them. Between every day, Mrs. Pumphrey makes a calls to Harriet. रोज पंपरे का फोन आता है हैरियट के पास. क्यों, कैसा है ट्रिकी मेरा, क्या वो रिकवर कर रहा है, अभी कितना दिन उसे वहां रहना होगा. सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस शी एवर आस्क्स. और इतना ही नहीं, उसके साथ उसका संदेशवाहक ट्रिकी के लिए फ्रेश एग्स लेके आता है, वाइन लेके आता है, क्योंकि ये सब ट्रिकी को लेने की आदत है. और नाउ ट्रिकी is not ready to take these all things. And Mr. Harriet accepts it that he goes to take these all facilities given to it by its master, by its mistress, Mrs. Pumphrey. Enjoys himself. डॉक्टर कहता है कि मिसेस पंपरे जो अपने कुत्ते के लिए फ्रेश एग्स भेजती हैं, वाइन भेजती हैं, इसको एंटरटेन हम लोग करते हैं, इसको कंज्यूम हम लोग करते हैं, इसको हम लोग खा जाते हैं, और ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं. अब ट्रिकी स्वस्थ हो गया है. अब ट्रिकी को घर जाना चाहिए. और देखते देखते मिस्टर हैरियट कॉल करते हैं मिसेस पंपरे को और कहते हैं कि आपका कुत्ता ठीक हो गया है, यू कैन टेक इट बैक टू योर होम. और पंपरे बिना समय गवाए शी कम्स टू द वेट हॉस्पिटल हरीली, एंड देयर शी keeps her dog back, loving, and then she goes to be delighted, and she takes her dog back to her in car, and she goes to her home happily. But the doctor is missing.
but the doctor is missing this dog. Do you know why? This doctor is missing this dog because now he will not be able to enjoy the fresh eggs and wine. He tells that he is missing this dog. Thus this story goes to be ended. ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है, खत्म होती है. The moral of this story goes that whom we love too much doesn't mean to feed them a lot. कभी कभी हम जिसे बहुत प्रेम करते हैं अनजाने में ही उसका बड़ा नुकसान कर देते हैं, उसे बड़ा नुकसान कर देते हैं, उसके स्वास्थ्य को नुकसान कर देते हैं, उसकी सोच को, उसकी फिलॉसफी को, उसके व्यवहार को, उसके बिहेवियर को और उसकी लाइफ स्टाइल को हम बर्बाद कर देते हैं. सो द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज दैट इफ यू गो टू लव समवन, just go to love with the sense to make it better, to do something better for the same, not to destroy its future, not to destroy its health, not to ruin the possibility of the same. Thus this story goes to be ended, or I think this explanation will help you to understand this story. And before going, I would like to request you to like this video, to share this video, and to subscribe this channel too.